लेकिन जिस पार्टी की वो एमपी है, उस पार्टी ने अभी तक कोई इस चीज के लिए आवाज नहीं उठाई। और जब से योगी जी और मोदी जी आए हैं, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान का सत्यानाश कर दिया। कोई अधिकारी उसके लिए कुछ भी बोल देता है, उसको गेट आउट बोल देता है। आखिर क्यों? वो इकरा हसन के साथ में उसने बदतमीजी करी, वहां उसको महिला नहीं दिखाई दी, ललित वर्मा को, और एडीएम के वो फेवर ले रहा है। तो ये याद रहे, चाहे इसके अंदर विकास वर्मा हो या ललित वर्मा हो या योगेंद्र राणा हो, इनका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पूर्व में एक वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो वायरल होने के बाद में जो है पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन फिर दोबारा से योगेंद्र सिंह राणा का बयान आ जाता है और महिला को लेकर इस तरह का जो है आपत्तिजनक शब्द बोलना कहाँ तक उचित है और क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि जब जब कोई बात ऐसी चलती है कि जो समाज को लेके बहुत घृणित बात बोलते हैं, तो उसमें आप एक आवाज़ बनकर के उभरते हो और लोगों की बात की सुनाई वो काफ़ी दूर तक पहुंचाते हो। तो इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और योगेंद्र राणा के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि उसका नाम लेते हुए भी मुझे नफरत हो रही है कि उसने एक संस्कारी लड़की, एमपी है, पढ़ी लिखी है, उसके मम्मी पापा ने जो संस्कार दिए हैं, उस चीज़ को लेकर के उसने किस सोच में ये बात बोली है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो सुअर जैसा इंसान है, और सुअर की जो एक खासियत होती है कि वो जल्दी से गंदगी में मुंह मारता है। तो वो इसी तरीके का इंसान है कि वो गंदी बातें बोल रहा है, अपने आप को फेमस कर रहा है। लेकिन तकलीफ इस चीज की हमें होती है कि आज हम जिस हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उस हिंदुस्तान के जो सीएम और पीएम है, वो नारी के लिए बोलते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नारी का सम्मान होता था। एक वक्त था कि नारी को देवी का रूप कहा जाता था। आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर चाहे गीता फोगाट रही हो, चाहे हमारे बीच में हमारी ये बेटी रही हो इकरा, तो ऐसी महिलाओं के लिए, ऐसी लड़कियों के लिए जब कोई टिप्पणी करता है तो उसके लिए क्या कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती? तुरंत इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। क्योंकि एक एमपी के लिए जब ये ऐसी बात कर रहे हैं, तो जो आम महिला है वो यहाँ पे कहाँ सेफ है? और जब से योगी जी और मोदी जी आए हैं, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान का सत्यानाश कर दिया। मुझे तकलीफ है क्योंकि मैं भी एक महिला हूं, लड़कियों की मां हूं। तो उस चीज को लेकर के यह है कि आज एक एमपी जो जल्दी से किसी से ऊंची आवाज में नहीं बोल सकती, कोई अधिकारी उसके लिए कुछ भी बोल देता है, उसको गेट आउट बोल देता है। आखिर क्यों? तो इसका मतलब तो यह है कि जहां जहां हमारे मुस्लिम समाज की लड़की है, हमारे हिंदू समाज की लड़की है, जहां भी कामयाबी पे जा रही हैं, तो उससे मोदी सरकार को, योगी सरकार को खतरा हो रहा है। कुछ तो साजिश है कि इकरा के लिए कोई भी कुछ बोलता है और मोदी और योगी दोनों खामोश रहते हैं। देखिए, ये एक साजिश है और ये भारतीय जनता पार्टी को और यूपी के जो सीएम साहब हैं उनको खतरा है। आखिर कोई तो वजह है कि एक बेटी हमारी जिसका नाम इकरा हसन है, वो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। उसकी सादगी, उसकी बोलने का अंदाज, उसके संस्कार हमें ये बताता है कि वो आने वाले वक्त में बहुत ऊंचाई को छुएगी। लेकिन जिस पार्टी की वो एमपी है, उस पार्टी ने अभी तक कोई इस चीज के लिए आवाज नहीं उठाई। क्योंकि समाजवादी पार्टी का हमेशा से यही रहा है कि जो मुस्लिम उनकी पार्टी के अंदर फेमस होता है या कोई अच्छे काम करके वो ऊंचाइयों को छूता है, तो उस चीज के लिए अखिलेश यादव अपनी जान बचाते हैं। वो क्यों डरते हैं योगी सरकार से, ये तो वो जानते हैं या योगी जी जानते हैं। क्योंकि अगर अभी कोई इंसान कोई भी काम अगर कर दे, मुसलमान लड़का है या मुसलमान महिला है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होकर उसको जेल भेज दिया जाता है। हमारे बहुत से बच्चे जेल में बंद हैं, चाहे वो एनआरसी के मामले में बंद रहे हो या वो और कोई मामला हो, उनके लिए कोई जांच नहीं होती और उनको जेल में डाल दिया जाता है। उनकी सजा पूरी हो जाती है, उसके बावजूद भी उन बच्चों को बाहर नहीं निकाला जाता। तो ये क्या है? ये हिंदुस्तान का एक ऐसा सरमाया है कि हिंदुस्तान को बर्बाद करने की कगार पे इन्होंने, दोनों ने, बीजेपी में योगी जी ने और मोदी जी ने पहुंचा दिया है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि इस मामले में हमारी जो जनता है, हिंदुस्तान की जो जनता है, उसको समझना चाहिए कि ये वो इंसान है कि इनको ना हिंदू से मतलब है, ना मुसलमान से मतलब है, ना सिख से मतलब है, ना ईसाई से मतलब है। इन्हें सिर्फ अपना और अपने जो उनके साथ के लोग हैं, अडानी अंबानी, उनको उन्होंने जो है एक ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया है। जनता के यहाँ के जो है वो कहते हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। मैं फख्र से
अपने हिंदू भाइयों की भी एक बहुत ज्यादा इज्जत करती हूं, क्योंकि मैं भी एक हिंदुस्तान की बेटी हूं, उत्तराखंड की बेटी हूं, और उत्तराखंड में देहरादून की मैं बेटी हूं। तो मुझे पता है कि हमारे यहाँ कितना प्यार, कितना मोहब्बत अपने हिंदू भाइयों से रहा है, और एक तरफा हमारे यहाँ जो है हर मजहब मनाए जाते हैं, चाहे ईद रही हो चाहे दिवाली रही हो। तो ये चीजें कहाँ चली गई? ये सब इन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो ये काम करा है, उस चीज के लिए मैं हमेशा इनकी निंदा करती रहूंगी। क्योंकि हमारी जो सोच है, हम ये जानते हैं कि हमारी जो बेटियां हैं वो मुसलमान की बेटी नहीं है, हिंदू की बेटी नहीं है, सिख की बेटी नहीं है, ईसाई की नहीं है, दलित की नहीं है, वो हमारे हिंदुस्तान की बेटी है। अगर आज इकरा हसन के साथ में ये हुआ है तो अखिलेश जी को इस चीज के लिए बहुत सड़कों पे आ जाना चाहिए था कि आखिर एक एमपी के साथ में ये हो रहा है तो उनकी आंख नहीं खुल रही है। तो ये बहुत शर्म की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक समझा जाता है और समझा जा रहा है। वीरेंद्र सिंह राणा जो है पुलिस की पकड़ से दूर है, लेकिन मीडिया के सामने आके बड़े स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो उनको कहीं ना कहीं मिली भी है ना सरपरस्ती में, जो है वो योगी जी की चल रही है ना, क्योंकि वो मुरादाबाद का रहने वाला है। तो उसने ये कहा भी, अभी बीच में भी मैंने एक वीडियो देखी थी उनकी, उसके अंदर कोई भूरा ढोल किया है। भाई वो कोई प्रोग्राम करते हैं, उसके अंदर कोई हमारी बच्ची नॉन मुस्लिम भी थी, तो उसको लेकर के वो धमका रहे थे उसको कि तू लव जिहाद कर रहा है, ये कर रहा है। उसने बताई भी है सारी बातचीत, और इतने गंदे अल्फाज, इतनी गंदी गालियां उसने दी है उनको। तो ये एक शर्म की बात है। एक अदना सा आदमी क्या चाह रहा है? वो अपने आप को फेमस करना चाह रहा है मुसलमान को टारगेट करके। क्यों? अरे मुसलमान क्या कह रहा है तुम लोगों को? मुसलमान कुछ नहीं, कभी ललित वर्मा खड़ा हो जाता है, तो कभी ये विकास वर्मा खड़ा हो जाता है, अब ये एक और नया शुरू हो गया शैतान। तो मैं तो इतना कहना चाहूंगी कि इन लोगों को हमारा कोई सा भी समाज, कोई सा भी धर्म का आदमी पसंद नहीं करता है। 4-5 आदमियों को लेकर चल दिया और अपने इन्होंने बातें शुरू कर दी कि इसने ऐसा कर दिया, इकरा हसन ने ऐसा कर दिया। अभी क्या एडीएम की बात थी, वो इकरा हसन के साथ में उसने बदतमीजी करी, वहां उसको महिला नहीं दिखाई दी ललित वर्मा को, और एडीएम के वो फेवर ले रहा है। तो ये याद रहे, चाहे इसके अंदर विकास वर्मा हो या ललित वर्मा हो या योगेंद्र राणा हो, इनका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और हमारी जनता, उसमें हर मजहब का, हर कौम का इंसान होगा, वो आने वाले वक्त में, वो वक्त दूर नहीं है जब इनको मजा चखाएगी यहाँ की जनता।